मार्गरेट मग्नुसन की पुस्तक द स्वीडिश आर्ट ऑफ एजिंग एक्सपरेंटली में बताया गया है कि हमें बढ़ती उम्र के साथ अपने को एक्सेप्ट करके चलना है कि तकलीफ़ें तो आएंगी, लेकिन उसको आनंद पूर्वक, जोश पूर्वक और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कैसे जीना है, ये पुस्तक हमें बता रही है। तो आइए चलते हैं इस पुस्तक। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ सबसे पहले तो हमें अपने अकेलेपन को दूर करना है। हमें किसी ना किसी के साथ में रहने का, अपनी कंपनी बनाए रखने का और अपने दोस्तों के साथ रहने का, अपने रिश्तेदारों के साथ रहने का बहुत ही फायदा है, बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कि इससे हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहती है, उत्साह बना रहता है, जोश बना रहता है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपना समय उन लोगों के साथ बिताएं जो हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और हम उन रिलेशंस को बनाए रखें, हमारी ऊर्जा बनी रहती है, ऐसा इस पुस्तक में बताया। दोस्तों, हमें हर बदलाव को स्वीकार करना है, ऐसा बताया गया है कि दोस्तों बदलाव तो जीवन में आते ही हैं। दोस्तों, कहीं वार चल रहा है, कहीं बीमारियां फैली हुई हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोविड है। तो इन सब से उभरते हुए अपने आप को बाहर निकाल कर हमें खुशियों के माहौल को बना के रखना है। तो जब हम अकेलापन अपना दूर करेंगे, अपने इस बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें जो भी इनविटेशन मिलता है उसको हाँ करनी है, और हमें मीटिंग में जाना है, हमें वहाँ जाकर एंजॉय करना है दोस्तों के साथ। और क्या करना है कि जो हमारे एग्जीबिशन लगती हैं, आर्ट एग्जीबिशन है, डांस है, म्यूजिक फेस्टिवल है, कुछ भी फेस्टिवल चल रहे हैं, तो उनका आनंद लेते रहना है, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है कि कंपनी आपने बनाकर रखनी है, उस कंपनी के साथ ही इंजॉय करना है, उत्साह बनाकर रखना है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, इस जिंदगी के अंदर हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं, कुछ चीज़ें हमारे से छूट जाती हैं। तो उन चीज़ों को जो छूट गई हैं उनके अंदर आपको आत्म शक्ति लानी है, खुद को उनको स्वीकार करना है। और दोस्तों, वो बता रही है कि हमें आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा बनाने के लिए हमें अपनी एक्टिविटी को कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहना है जो हमें बिजी रहे। इस पुस्तक में बताया गया उदाहरण के तौर पर कि जैसे आप किसी कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो उस कमरों की सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते रहें, उनको अच्छी जगह पर जहाँ रखना है वहाँ रखते रहेंगे, तो हमारे अंदर एक एक्टिविटी करने की, छोटे छोटे काम करने की आदत पड़ती है, और वो हमें खुशियाँ देती है और ऊर्जा देती है। दोस्तों, मौत के डर से डरना नहीं है, हमने अपनी ऊर्जा के साथ जीना है। तो जीने के लिए इसमें पुस्तक में बताया गया है कि हम क्या करें। तो सबसे पहले तो हम स्वयं सेवक बने, वॉलेंटियर बने, समाज सेवा के अंदर जुड़े, तो हमारे अंदर एनर्जी भी आ जाती है और जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। अर्थपूर्ण जीवन जीने से हमारे अंदर सक्रिय होकर काम करने में आनंद की अनुभूति होती है और सक्सेस मिलती है, तो वो खुशियां बढ़ाती है हमारी, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें सक्रिय होकर जीना है, समाज सेवा में लगना है, वॉलेंटियर होकर जीना है, और अपने आप को जो हमें आत्म बल मिलता है, इससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उत्साह मिलता है। दोस्तों, तो ये पुस्तक हमें बता रही है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम ढूंढना है जिससे समाज को भी हम कुछ दे सकें और अपनी केयरिंग भी कर सकें। और इस पुस्तक में बताया गया कि अगर आपसे चल कर जाने में भी दिक्कत है तो आप वॉकर के साथ जाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को सही रखें, ताकि आप कुछ काम करते रहें, कुछ एक्टिव बने रहें। दोस्तों, अपने चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय बिताएंगे तो आप युवा रहेंगे, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। आप उनसे नए विचार मिलते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आती है, और अपने जीवन में उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है वो आपको उन बच्चों से सीखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे वीडियो ही बनाना है, आपको ये वीडियो बनाना नहीं आता, तो आप उन बच्चों से सीख सकते हैं जो आपको बहुत आसानी से सिखा देते हैं और आप सफल हो जाते हैं अपना ये काम करने में। तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ व्यवहार चाहते हैं उनसे। तो बच्चों के साथ बच्चे बनकर
और उनसे प्रेरणा लेकर उनके साथ जोश के साथ काम करके हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जब हम स्वस्थ अच्छे रहेंगे, ऊर्जा बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा, जोश बना रहेगा, तो हमारा जीना बहुत आसान हो जाता है। तो उन रिश्तों को बनाए रखना है बच्चों के साथ, और आस पड़ोस के जो भी रिलेशन है उनके साथ रिलेशन बना के चलना है, तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। इस पुस्तक में बताया गया कि हमें अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखना है ताकि हम गिर ना जाएं, और इसके लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। और दूसरा बताया गया कि हमें कुछ पौधों को, कुछ पशुओं को पालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए ताकि हमें कोई जीने का उद्देश्य मिलता रहे। तो इससे हमारी मूवमेंट होती रहती है, हम एक जगह पर नहीं बैठे रहते और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो ये पुस्तक हमें बता रही है कि हमें कैसे सक्रिय होकर जिंदगी जीनी है, उद्देश्य के साथ जिंदगी जीनी है, और अपने मोटिवेशन को बढ़ाना है, पौधों को संभालना है और पेट्स को संभालना है। तो ऐसे काम करके हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, ऐसा पुस्तक। दोस्तों, जब हम युवाओं के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर ताजगी का अनुभव होता है, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया। रिफ्रेश होकर हम जीते हैं, खुश होकर जीते हैं, पैशन के साथ जीते हैं। तो जब हम जवान लोगों के साथ जी रहे हैं तो हम जवानी के साथ, जोश के साथ काम करते हैं, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया। तो हम आगे क्या करें कि जैसे कपड़े वो डालते हैं, जैसा फैशन वो करते हैं, आप भी लंबी बड़ी उम्र में आप फैशन कर सकते हैं, स्ट्रिप्स वाले कपड़े डाल सकते हैं जिसमें कि आप सुंदर लगते हैं, अपने आप को, आपको मोटिवेशन मिलता है। आप उन बच्चों के साथ जैसे वो चॉकलेट खा रहे हैं, आप भी चॉकलेट खाना शुरू करें, आपके अंदर ऊर्जा भी आएगी, खुशी मिलेगी। दोस्तों, ये पुस्तक बता रही है कि हम ओपन माइंड के साथ काम करेंगे। ओपन माइंड से हमारा दिमाग खुला रहता है, हम स्वतंत्र होकर जीतते हैं और हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और ना करने की आदत छोड़कर हम हाँ करना सीखें। जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो काम करने को मिल रहा है, जो दोस्त मिल रहे हैं, जो बच्चे मिल रहे हैं, उनके साथ ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो हमारा जीवन ज़्यादा सार्थक हो जाता है, उद्देश्य के साथ हम जीतते हैं, ऐसा बताया गया। अंत में दोस्तों, ये पुस्तक बता रही है कि हमें लाफ्टर के साथ जीना है, ह्यूमर के साथ जीना है। तो परेशानियां तो दोस्तों लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन फिर अपने आप को वापस खुशहाल बनाना है। तो हमें सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जीना है, लाफ्टर के साथ जीना है, और ऐसे मौके ढूंढते रहना है जिसमें हमें खुशियां मिलें। और हम अगर परेशानी भी आ जाती है तो वापस से हमें खुशी मिल जाएगी। हम एक सेटिस्फाइड लाइफ जिएंगे, संतोषपूर्वक लाइफ जिएंगे, परिपूर्ण लाइफ जिएंगे और भरपूर लाइफ जिएंगे। दोस्तों, जब आप भरपूर जीवन जिएंगे, खुशहाल रहेंगे, ऊर्जा के साथ जिएंगे, उत्साह के साथ जिएंगे, तो आप आसपास भी वातावरण में ऐसी ऊर्जा फैलाएंगे, ऐसी वाइब्रेशंस फैलाएंगे कि लोग आपको पसंद करेंगे, आप खुद को पसंद करेंगे, सेल्फ को एक्सेप्ट करेंगे, और छोटी मोटी बातों को भूलकर बड़े उद्देश्य के साथ, समाज सेवा के साथ और अच्छे काम करते हुए अपना जीवन बिताएंगे, ऐसी हमारी अभिलाषा है। और ये पुस्तक भी हमें यही सिखा रही है। तो आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो इस पुस्तक को अपने दोस्तों को, इस समरी को जरूर भेजें और उनको कमेंट्स भी अपने दें, और दोस्तों अपनी शेयरिंग करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।